हेलो गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सोल्व करने का एक मेथड होता है। इस मेथड की सहायता से आप किन्हीं दो नेटवर्क के बीच का वोल्टेज डिफरेंस ज्ञात कर सकते हो, साथ ही किसी पर्टिकुलर ब्रांच में से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू का मान भी ज्ञात कर सकते हो। यह जो नियम होता है वह है किरचॉफ के करंट लॉ पर यानी KCL पर बेस्ड होता है। KCL का मतलब ये होता है कि किसी भी नोड पर समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। मतलब किसी भी पर्टिकुलर नोड पर आने वाली धाराएं हमेशा जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं। यह होता है KCL और इसी नियम पर आधारित नोडल एनालिसिस होता है। इसमें दो टर्मिनोलॉजी आती हैं, एक नोड और दूसरा जंक्शन। नोड वह पॉइंट होता है जहां पर आपके दो एलिमेंट आकर जुड़ते हो, वह नोड कहलाता है। और जंक्शन जहां पर कम से कम तीन एलिमेंट या तीन ब्रांच आके कनेक्ट होती हो, वो आपका जंक्शन कहलाता है। तो नोडल एनालिसिस को सोल्व करने के लिए आपको जंक्शन का पता होना चाहिए। नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन जो होती हैं वो होंगी आपकी J-1। दिए गए किसी भी सर्किट में आप नंबर ऑफ जंक्शन फाइंड करोगे और उससे एक कम आपकी नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन होंगी। तो इसको सोल्व करने की कुछ एक स्टेप्स हैं। पहली आपकी स्टेप्स है फाइंड द नंबर ऑफ जंक्शन एंड आइडेंटिफाई इट। आप सबसे पहले नंबर ऑफ जंक्शन फाउंड करोगे, उसके बाद उनको J1, J2, J3 आदि से आइडेंटिफाई कर दोगे। उसके बाद किसी एक जंक्शन को ग्राउंडेड कर देते हैं। ग्राउंड करने का मतलब ये हो गया कि उसका वोल्टेज क्या हो गया, 0। नेक्स्ट है रिमेनिंग जंक्शन पर वोल्टेज मान लेते हैं। मतलब यदि किसी सर्किट में आपके जंक्शन आ रहे हो J1, J2, J3 यानी कि तीन जंक्शन आ रहे हैं, तो आपने J3 को यदि ग्राउंडेड कर दिया तो बाकी के जो दो जंक्शन बचे हैं उन पर आप वोल्टेज मान लोगे V1, V2। नेक्स्ट आपकी स्टेप है प्रत्येक जंक्शन ग्राउंडेड जंक्शन को छोड़कर के लिए KCL की सहायता से इक्वेशन लिखते हैं। तो जो आपके जंक्शन बच गए, मान लो टोटल तीन जंक्शन थे, तो एक को ग्राउंडेड कर दिया, दो जो जंक्शन है J1, J2 उनके लिए KCL की सहायता से आप इक्वेशन लिखोगे और इन इक्वेशंस को लिखने के बाद आप सोल्व करके जंक्शन पे जो वोल्टेज है उनकी वैल्यूज ज्ञात कर सकते हो। जैसे यह एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें आप सबसे पहले नंबर ऑफ जंक्शन देखोगे, तो पहला जंक्शन आपका ये रहा J1, दूसरा जंक्शन ये रहा J2 और तीसरा जंक्शन ये रहा J3। तो J3 को मैंने ग्राउंडेड कर दिया, बाकी के जो दो जंक्शन है उन पे मैंने वोल्टेज यहाँ पे V1 और इस पे वोल्टेज V2 मान लिया। अब इसमें आप इस जंक्शन पे KCL अप्लाई कर सकते हो, इस पे कर सकते हो और इक्वेशन लिख के सोल्व करके आप वोल्टेज V1 तथा V2 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। इन सबको हम एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है कि दिए गए सर्किट के लिए V1, V2 तथा I1, I2 का मान ज्ञात करो। आपको एक सर्किट दिया गया है। सबसे पहले इस सर्किट में हम जंक्शंस फाइंड करेंगे। इस सर्किट में पहला जंक्शन आपका ये है जिसको मैंने नाम दे दिया J1, दूसरा जंक्शन ये है जिसको मैंने नाम दे दिया J2, तीसरा जो आपका जंक्शन है ये वाला जिसको मैंने नाम दे दिया J3। जो आपका कॉमन जंक्शन था नीचे वाला उसको मैंने ग्राउंडेड कर दिया। मतलब यहाँ का जो ग्राउंडेड करने के बाद जो वोल्टेज है वो हो गया 0। इस जंक्शन पे मैंने वोल्टेज मान लिया V1, इस पे मान लिया V2। आपको I3 और I2 की जो डायरेक्शन है ऑलरेडी दी हुई है। इसके अलावा मैंने मान लिया है कि इधर से जो करंट जा रही है वो I1 तथा J2 जंक्शन से जो करंट जा रही है ये I4 और इस पे ऑलरेडी एक करंट 10 एम्पियर की आ रही है। तो ये आपको अलग से मानने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मानने के बाद आप क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे। तो जंक्शन फर्स्ट पे जब आप KCL अप्लाई करोगे तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी कि जाने वाली धाराएं इक्वल टू आने वाली धाराएं। तो यहाँ से जाने वाली धाराएं I1, I2 और I3 हैं और आने वाले कोई भी नहीं है, तो आपका हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो इससे आपकी जंक्शन J1 पर KCL अप्लाई करने के बाद आपकी पहली इक्वेशन आ जाती है
I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, जहाँ पर आपका I1 इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस का 10 डिवाइड बाई 1, I2 इक्वल टू V1 बाई 1, I3 इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 1। इन सब की वैल्यू रखने के बाद और सोल्व करने के बाद आपकी इक्वेशन आ जाती है 3V1 माइनस का V2 इक्वल टू 10। इसी तरह आपके जंक्शन J2 पे भी KCL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो जाने वाली करंट आपकी I4 है और बाकी जो दोनों करंट है वो आने वाली है। तो जाने वाली करंट इक्वल टू आने वाली है I3 प्लस दूसरी करंट है 10 एम्पियर। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। जब इसको सोल्व करोगे तो इस ब्रांच की जो करंट हो जाएगी V2 माइनस का V0, क्योंकि इसको ग्राउंडेड कर दिया तो यहाँ का वोल्टेज है 0। तो हो जाएगा V2 माइनस का 0 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो ये है 1 इक्वल टू I3। तो I3 की वैल्यू अभी निकाली थी, I3 की वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस का V2 डिवाइड बाई 1, V1 माइनस का V2 डिवाइड बाई 1 प्लस का 10। जब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से। आपकी इक्वेशन हो गई थी I4 इक्वल टू I3 प्लस का 10, I4 इक्वल टू V2 डिवाइड बाई 1 था, I3 इक्वल टू V1 माइनस V2। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन सोल्व करने पर आएगी 2V2 माइनस का V1 इक्वल टू 10। अब इक्वेशन पहली और दूसरी को हमने दोबारा लिख लिया यहाँ पर। जो आपके आई है 3V1 माइनस का V2 इक्वल टू 10 माइनस का V1 प्लस का 2V2 इक्वल टू 10। अब इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए दूसरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 3 से और उसको ऐड कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में। तो दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आ गया माइनस का 3V1 प्लस का 6V2 इक्वल टू 30। पहले इक्वेशन को जब इसमें ऐड करेंगे तो माइनस 3V1 से प्लस का 3V1 कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद 6V2 माइनस का V2 इक्वल टू 5V2 और 30 प्लस का 10 इक्वल टू 40। तो यहाँ से आपकी V2 की वैल्यू आ गई 8 वोल्ट। अब इस इक्वेशन 8 वोल्ट को आपकी जो V2 की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में जब रखोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी V1 की। तो रखते हैं। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3V1 माइनस का 8 इक्वल टू 10। इसको सोल्व करोगे तो V1 की वैल्यू आपके आ गई 6 वोल्ट। तो आपको V1 V2 की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो आपकी V1 की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट और V2 की वैल्यू आ गई 8 वोल्ट। अब आपको वैल्यू निकालनी है I2 और I3 की। तो आपने अभी इक्वेशंस में लिखा था I2 इक्वल टू V1 डिवाइड बाई 1, तो V1 की वैल्यू 6 है तो 6 डिवाइड बाई 1, ये आपका हो गया I2 इक्वल टू 6 एम्पियर। तो इसकी वैल्यू आ गई। दूसरी आपकी थी I3 की, तो I3 की वैल्यू आपकी होगी V1 माइनस का V2 डिवाइड बाई 1। तो ये हो गया 6 माइनस का 8 डिवाइड बाई 1, तो ये आपका आ गया माइनस का 2 एम्पियर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। धन्यवाद।